हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। +2 क्लास ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन सेटलमेंट्स। चैप्टर नेम इज ह्यूमन सेटलमेंट। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट. We have read about in part number first about the rural settlement. In that part we have discussed about the factors affecting the location of rural settlements, जिसमें हमने जो फैक्टर लोकेशन को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा है वाटर सप्लाई। उसके जस्ट आफ्टर हमने रीड किया है लैंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद में हमने रीड किया अपलैंड पार्ट। आफ्टर दैट टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट नंबर 2, पेज नंबर 93. ओके, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट इट इज़ द मेन टॉपिक और मैटर ऑल्सो अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि जो रूरल सेटलमेंट एरिया है उसकी लोकेशन कहाँ होगी, कैसे होगी, किस तरह से बने हुए होंगे। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स वुड स्टोन नियर सेटलमेंट्स इज़ अनदर एडवांटेज। ये भी क्लियर बात है कि बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल्स होता है, वुड है, स्टोन है, वो जहाँ इजीली अवेलेबल होगा वहाँ मोस्टली इस तरह के जो रूरल सेटलमेंट्स भी आपको मोस्टली मिलेगा जहाँ जिस एरिया में होगा। अर्ली विलेजेस वर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल। पुराने समय में क्या होता था, आपको पता है कि जंगलों के आसपास ही सेटलमेंट स्टार्ट हुआ करते थे, और जंगलों के आसपास पहले रिवर भी, वाटर सप्लाई वहाँ से मिल जाती थी ऑटोमेटिकली नेचुरल, और उसके बाद नेचुरल जो फॉरेस्ट थे उससे मिल जाते थे, और उसमें काफ़ी आपको पता है वुड थी वो प्लेंटीफुल टाइप से मिल जाती है खूब आराम से। तो ये मेन रीज़न है जो कि बिल्डिंग मटेरियल के डिपेंड के अकॉर्डिंग भी फैक्टरिंग है ये, जो कि लोकेशन रूरल सेटलमेंट की शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नीचे देखिए, फिगर 10.4 देख रहे हैं। हाउस ऑन स्टिल्स, जो हिल एरियाज़ होता है और जो मड वाला या वेट पॉइंट एरिया होता है मोस्टली, तो उस एरियाज़ में भी कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टिल्स होते हैं, जो बैम्बो स्टिक खड़ी करके वो ऊपर अपना यानी कि सेटलमेंट बनाते हैं, ठीक है। कि नीचे काफ़ी मड और मर्शी एरिया होता है, इस वजह से वो अप साइड में बनाते हैं। जैसे कि आपने देख रहा है, देखो किस तरह लकड़ियों के पिलर बना करके उसके ऊपर सेटलमेंट बना रखा है, पीछे आगे पीछे आप देख सकते हैं आसपास में। नेक्स्ट, इन लॉइज एरियाज ऑफ चाइना, लॉइज एरिया, जो लॉइज एरिया चाइना का है बिल्कुल ही वेट पॉइंट एरिया है, काफ़ी वेट पॉइंट एरिया इसको ऐसे। केव डेवलिंग वर इम्पोर्टेंट एंड द अफ्रीकन सवानाज बिल्डिंग मटेरियल्स वर मड ब्रिक्स एंड द एस्किमोज इन पोलर रीजन यूज आइस ब्लॉक्स टू द कंस्ट्रक्ट इग्लूज। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इस तरह की बिल्डिंग मटेरियल वाले लेकर के। इसमें लिया है कि लॉइज एरियाज ऑफ चाइना एक गुड एग्जाम्पल है। केव डेवलिंग वर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जहाँ पर केव डेवलिंग बनाते हैं यानी गुफानुमा एक यानी कि अपना जो मकान होता है वो सेटलमेंट होता है वो बनाया जाता है वहाँ पर। अफ्रीकन सवानाज बिल्डिंग मटेरियल वर मड ब्रिक्स। अब सवाना के अंदर आपको पता है सवाना एरिया है, अफ्रीका का है, अफ्रीका के अंदर सवाना है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी है, ये ग्रासलैंड एरियाज़ हैं। तो वहाँ के अंदर उस एरिया में जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसका जो मटेरियल मोस्टली यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, मड ब्रिक्स एंड, ठीक है, एंड तो आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो ये मड एंड ब्रिक्स, ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। उसके बाद एग्जांपल दिया एस्किमोज का। एस्किमोज आपको पता है कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कनाडा के आसपास के ग्रीनलैंड एरिया के अंदर जो लोग यानी कि जो फ्री जोन एरिया जो है, पोलर रीजन एरिया है जिसमें रहते हैं, वो मोस्टली लोग वहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट इग्लू यानी कि बर्फ़ का घर बना करके उसमें मोस्टली वो ब्लॉक बना करके उसमें रहते हैं। तो ये सेटलमेंट के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन पेज नंबर 93 राइट साइड ऑन टॉप, डिफेंस, सुरक्षा के आधार पर भी हम देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉर हॉस्टिलिटी ऑफ द नेबरिंग ग्रुप्स विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड द आइलैंड्स, ठीक है। आप ये पता है कि पुराने समय में राजाओं महाराजाओं का समय हुआ करता था, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी यानी कि जो बंटवारों को लेकर के काफ़ी डिबेट हुआ करते थे। तो इस तरह से जो विलेजेस जो थे मोस्टली उसके आसपास के एरिया में जहाँ वार वाला एरिया है कोई भी है, तो उसके आसपास का जितना भी सेटलमेंट हुआ करता था विलेजेस का, वो क्या करते थे अपने आप को बचाने के लिए वो मोस्टली हिल्स एरिया में या आइलैंड्स एरिया होता है मोस्टली, वहाँ जाकर अपने आप को सेटल करते थे। हिल एरियाज़ में कहने मतलब ऊंचाई वाले एरिया में कहीं भी, जिससे वो आराम से उनसे एक साइड में सुरक्षित रह सकें।
इन नाइजीरिया अपस्टैंडिंग इंसेलबर्ग फॉर्म्ड गुड डिफेंसिव साइट्स। अब जैसे देखा जाए तो नाइजीरिया के अंदर अगर हम देखना चाहें तो वहाँ पर इंसेलबर्ग्स का फॉर्म्ड सिस्टम है, वहाँ पर गुड डिफेंसिव साइट्स है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी, यानी कि इस नाइजीरिया के अंदर जगह जगह पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने अपने सेटलमेंट बनाए थे दूर दूर तक, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड्स और हिल्स। ये आप खूब अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इंडिया के अंदर भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्टली राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान राजाओं का स्थान मीन्स फोर्ट, दुर्ग, किले, महल, बावड़ी, छतरियाँ, ये सब जितने मैंने नाम दिए हैं मोस्टली ये राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा। राजस्थान का इतिहास काफ़ी बड़ा है, राजाओं महाराजाओं का सबसे बड़ा यानी कि इतिहास रहा है राजस्थान की भूमि पर। तो हम एक अच्छा एग्जांपल यहाँ अगर इंडिया में भी लेना चाहे तो राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फोर्ट, किले राजस्थान और इंडिया के अंदर कहने का मतलब मोस्टली जो हायर ग्राउंड एरिया में और हिली एरियाज़ में खूब देखने को आपको मिल जाएगा। आप जयपुर की तरफ अगर जाकर देखते हैं तो आप भी देख सकते हैं, जयगढ़ किला भी बना हुआ है, ठीक है। आप और भी देख सकते हैं, दूसरे काफ़ी हैं। तो कहने का मतलब इस तरह के किले, दुर्ग, फोर्ट हैं, ये अरावली हिल्स पर खूब आसानी से आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये डिफेंस की वजह से था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एनिमीज़ हुआ करते थे उनके, दूसरे जो राजाओं महाराजाओं की जो सेनाएं अटैक करती थी उसमें दूर से हिल एरियाज़ में और हायर ग्राउंड एरिया था उससे साफ दिखाई देता था, और फिर वहाँ से वो आर्चरी करते थे, कहने मतलब तीरबान चलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्लान्ड सेटलमेंट। प्लान्ड सेटलमेंट टाइप क्या है? साइट्स दैट आर नॉट responsibility chosen by the villagers themselves. Planned settlement are constructed by the government by providing shelter. Very most important है, ध्यान देना प्लीज़. Water and other infrastructure of the required lands. Very most important question है. Planned settlement वो होता है जिसमें विलेजर्स जो होते हैं अपनी तरफ से सेटल नहीं करते हैं किसी चीज़ को कि हम यहाँ रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट सेट करती है। जैसे गुड एग्जांपल आप चंडीगढ़ का लेना चाहें तो वेल प्लान्ड सिटी है इंडिया की, अगर नॉर्थ की बात करें तो वेल प्लान्ड सिटी है वो चंडीगढ़ है, जिसको बड़े तरीके से सेटलमेंट किया गया था। ये नहीं कि विलेजेस में क्या होता है कि कोई मकान छोटा बना रहा है, कोई ऊंचा बना रहा है, कोई लंबा बना रहा है तो कोई ब्रॉड बना रहा है, कोई अप बना रहा है, कोई डाउन बना रहा है, कोई कच्चा बना रहा है, कोई पक्का बना रहा है, किसी का मेन डोर साउथ में, किसी का ईस्ट में, किसी का नॉर्थ में, किसी का वेस्ट में, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ एक एरिया जैसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से, यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, जहाँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहले से ही उन एरियाज़ को बना करके सेट करती है कि इस टाइप की बिल्डिंग एक जैसी सेम टाइप की होगी, इसमें वाटर सप्लाई सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द रिक्वायर्ड लैंड, जितना भी सब कुछ, जितना भी वहाँ पर जो उसकी चीज़ के लिए जितनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट वहाँ पर अवेलेबल कराती है। द स्कीम ऑफ वेलिग्नेशन इन द इथोपिया, अगर यहाँ देखना है इथोपिया के अंदर भी एक इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड द कैनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडिया का, और कैनाल कॉलोनी है। अब ये कैनल जो इंदिरा गांधी कैनल आप जानते हैं राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, जो कि हरीके बैराज, जो कि पंजाब में जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर में से अलग से सेपरेट उसको आर्टिफिशियल सिस्टम से, आपको पता है कि कैनाल होते हैं वो नेचुरल नहीं होती है, ह्यूमन मेड होती है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल होती हैं। तो इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई थी, उसके दो बोथ साइड में जो कैनल कॉलोनीज जो इनके लोग जो बसे हुए थे, सेटलमेंट था वो सारा उसको कैनल कॉलोनीज के नाम दिया गया था। तो गवर्नमेंट का ये प्लान था कि इंदिरा गांधी कैनल के साथ साथ में जो सेटलमेंट होना चाहिए। कमांड एरिया इन इंडिया आर सम गुड एग्जाम्पल, यानी कि इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया इसको बोलते हैं, पूरा नाम दिया जाता है इंडिया के अंदर ही, जिसके कुछ अच्छा एग्जाम्पल है। एक इथोपिया का दिया, एक इंडिया का दिया, एग्जाम्पल है वेल प्लान्ड का, ठीक है। आप इसमें चंडीगढ़ का देना चाहें दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूरल सेटलमेंट पैटर्न। अब रूरल सेटलमेंट है वो किस पैटर्न के टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है, किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या शेप होती है उनकी, जो सेटलमेंट है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस कर देते हैं। ये अभी तक हमने फैक्टर पढ़े थे कंप्लीट, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट वो हमने पढ़ा है। अब रूरल सेटलमेंट का पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैटर्न है कि किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट रिफ्लेक्ट द वे ऑफ द हाउसेज साइटेड इन द रिलेशन टू ईच अदर। आपको पता है कि विलेजेस के अंदर क्या होता है कि सेटलमेंट होता है, उसमें लोगों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन होता है, लोगों का एक दूसरे के घरों के साथ और अपने आसपास के एरिया के साथ काफ़ी गहराई से वो जुड़े रहते हैं। आप अर्बन एरियाज़ में देखेंगे वहाँ पर लोगों को किसी दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है मोस्टली, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो रूरल एरिया में तो वहाँ पर लोग काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से
अटैच रहते हैं। द साइट ऑफ द विलेजेस, द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड द ट्राई इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ ए विलेज। अब वो शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड है कि वो जितना भी सेटलमेंट होता है रूरल एरिया में, वो शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग विलेजेस में कैसे कैसे होता है। तो आइए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। रूरल सेटलमेंट में बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द नंबर ऑफ क्राइटेरिया। अब रूरल सेटलमेंट होता है वो नंबर ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट आधार के आधार पर होता है। नंबर 1 पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग। ध्यान से सुनना समझना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा डेफिनेटली, ये ध्यान रखना। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में इसको पूछा जाता है मोस्टली इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिंग, द मेन टाइप आर प्लेन विलेजेस, प्लेटू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस। अब सेटिंग के आधार पर उसको क्या है, कोई भी गांव कहीं रूरल एरिया कहाँ कहाँ मिल सकता है भी, या तो वो तो मिलेगा प्लेन एरिया मिलेगा, या कोई प्लेटू एरिया होगा, या कोस्टल एरिया होगा, या फॉरेस्ट एरिया होगा, या फिर डेजर्ट एरिया होगा, ठीक है, ये हो सकते हैं मोस्टली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, अब कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जिनके अपने फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके फंक्शन के आधार पर ही वो स्पेशल एक विलेज वहाँ बसता है, सेटल होता है, एक ही टाइप का वर्क जहाँ पर होता है, कहने मतलब देयर मे बी फार्मिंग विलेज। अब वो फार्मिंग विलेज हो सकते हैं कि एक गांव ऐसा हो जहाँ पर सारा काम कंप्लीट फार्मिंग का होता हो, तो फार्मिंग विलेज हो जाता है। फिशरमैन विलेज, कहीं ऐसा कोस्टल एरिया हो जहाँ पर जो कोई भी विलेज ऐसा है जहाँ पर सारे फिशरमैन लोग ही काम करते हैं वहाँ पर, यानी कि मछुआरे का काम होता हो, तो उसको फिशरमैन विलेज के नाम से जाना जाता है। लम्बरजैक द विलेज, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ लकड़ियों का कोई इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, प्लम्बरिंग का काम करते हैं इस तरह का, तो उस तरह का वो उनके विलेज हो सकते हैं। फास्ट होल्ड विलेजेस कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पर मवेशी लोग जो अपने कैटल को साथ रखते हैं, भेड़ बकरियों को रखते हैं, ऊँटों को रखते हैं, ठीक है, वो एक दूसरी जगह पर एक दूसरी जगह पर वो सेटल होते रहते हैं, ठीक है, मार्च करते रहते हैं उनके साथ साथ। जैसे कि आपने गद्दी, बकरवाल, गुज्जर का नाम सुना होगा 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हो गया फंक्शन के आधार पर ये विलेजेस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ द फॉर्म्स और शेप ऑफ द सेटलमेंट। फॉर्म्स और शेप्स, अब ये शेप यानी कि फॉर्म्स यानी कि उसके आकृति का आधार लेकर के, दीज में बी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। अब कोई भी गांव किसी भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हो सकता है। एंड शेप्स सच एज लेनियर हो सकता है, लाइनियर आप जानते हैं अच्छी तरह से, रेखीय जिसको बोलते हैं। एक किसी भी जैसे मान लीजिए कोई रोड निकल रहा है, उस रोड की बिल्कुल स्ट्रेट है, साथ साथ उसके बोथ साइड में लोग बस गए, दोनों साइड में, ठीक है। कोई रिवर है तो उसके बोथ साइड में, कोई कैनल है उसके बोथ साइड में, तो इस तरह हो सकता है, वो लाइनियर में हो गया, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, सर्कुलर स्टार हो सकता है, टी शेप का हो सकता है। टी शेप आप समझ रहे हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे काफ़ी लॉन्ग आगे। डबल विलेज हो सकता है आपस में, जैसे कि कोई भी गांव होते हैं नज़दीक होते हैं, उसका डबल विलेज नाम दिया जाता है। क्रॉस शेप्ड विलेज हो सकता है, कोई भी ऐसा चौराहा बनता हो जहाँ क्रॉस यानी कि 2 और 3 रोड आपस में जहाँ आकर मिलते हैं, क्रॉस शेप्ड हो सकता है। तो ऐसे विलेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो अब यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। लेनियर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप ध्यान से देखना, इसी के पॉइंट चल रहे हैं थर्ड के ए बी, ठीक है। ये 1 2 3 पार्ट हो गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म एंड शेप्स, ठीक है। अब मेन है कि फॉर्म्स और शेप्स में जो हमने पढ़ा है सबसे पहले लाइनियर, ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 लाइनियर पैटर्न, ठीक है, लाइनियर पैटर्न। इन सच सेटलमेंट्स मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ पहले भी। इन सच सेटलमेंट्स हाउसेज आर लोकेटेड अलॉन्ग ए रोड। कोई भी एक रोड होता है, मैंने अभी बताया था, कोई रोड हो सकता है उसके बोथ साइड में हो गए, ठीक है। रेलवे लाइन भी हो सकती है, बिल्कुल रेलवे लाइन जो होती है उसके बोथ साइड में कहीं होता है सेटलमेंट, वो सारा लाइनर के पैटर्न में आता है। रिवर हो सकती है, कैनल हो सकती है, ठीक है। कैनल एज ऑफ द वैली ऑफ द अलॉन्ग ए लेवी, कहने का मतलब कोई भी इस तरह का जो बांध है, कोई एरिया है, उसके आसपास के कोई भी एरिया होते हैं, उसके साथ साथ कहने का मतलब उस चीज़ को वहाँ पर सेटल के आधार पर लोग रहते हैं, तो इसको लाइनर कहते हैं। यानी कि एक लाइन के अंदर सीधे बसे हुए जहाँ होते हैं सेटलमेंट में, वो चाहे वो रोड की वजह से हो, चाहे वो किसी रिवर की वजह से हो, कैनल की वजह से हो, किस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, वेरी गुड। बी पॉइंट हमने क्या पढ़ा था उसमें, आप देखिए रेक्टेंगुलर पढ़ा था ना, यस और नो, यस, वेरी गुड। रेक्टेंगुलर पैटर्न, सच पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज। अब ये रेक्टेंगुलर होता है, आपको पता है रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार के रूप में होता है, ठीक है ना।
तो ये क्या होते हैं कि मोस्टली क्या होते हैं कि किसी एरिया में वाइडर इंटर माउंटेन वैलीज, कोई वैली वाला माउंटेन या पर्वतीय क्षेत्र एरिया हो। द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड द कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स पर प्लस का निशान जो होता है आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट, अगर हम इसको ऐसे 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 करेंगे तो ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर में हो जाता है। तो कोई भी रोड इस तरह से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो इसके साथ साथ में यहाँ हो गया, इधर भी हो गए, यहाँ भी हो गए, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी। तो ये कंप्लीट इस तरह का, यानी कि प्लस टाइप में इस तरह से होकर के राइट एंगल पर जहाँ पर एक दूसरे को रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर ये पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न बन जाता है। ओके, ऑन पेज नंबर नेक्स्ट। वेरी गुड। Now you can check or you will draw also definitely in your notebook, okay, when you will do your assignment work। तो लाइनेस पैटर्न हम देख लिया है, ठीक है। कोई भी रेलवे लाइन है या कोई भी रोड है तो उसके बोथ साइड में इस तरह का ये सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। और अभी उन पर डिस्कस भी करेंगे हम आगे। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद में रेक्टेंगुलर शेप का भी हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में क्रॉस शेप्ड पैटर्न है, ठीक है। जहाँ पर कोई भी हाईवे है या कोई भी इस तरह का कोई भी रेलवे लाइन का क्रॉसिंग सिस्टम होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो उसके बोथ साइड में 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इस तरह हो सकता है। इस तरह से स्टार लाइक पैटर्न, अब स्टार भी हो सकता है, कोई ऐसा हो, ऐसा एरिया कोई हो जहाँ पर मोस्टली जो कोई स्टार सा बनता हो, जहाँ पर काफ़ी रोड आकर के एक जगह पर ही 6 लाइन का, 8 लाइन का कोई ऐसा चौराहा तो क्या, यानी कि काफ़ी मैनी वेज कनेक्ट वन यानी कि सर्कल, ठीक है। कोई बहुत से रास्ते एक ही सर्कल पर आकर के मिलते हो, तो ऐसी जगह पर उसके आसपास के बोथ साइड में होंगे तो वो एक स्टार टाइप में बन गया। जैसे हम स्टार बनाते हैं ना, इस तरह से करके इस तरह बना देते हैं, ठीक है। कैसे भी कहें, समझ गए कहने वालों। तो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टी शेप्ड पैटर्न। टी शेप्ड है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। कोई भी एक सीधा रोड कहीं जा रहा है, उसमें से एक अलग से सेपरेट रास्ता हो गया तो एक टी पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ से मेन रास्ता था, इधर से चला गया तो भी एक टी पॉइंट ही बन जाता है, टी का। ओके, वाई शेप भी हो सकती है, टी शेप भी हो सकती है। इसके अंदर वाई से इसको हम कहें तो वाई शेप हो गई, ठीक है। इधर से मेन हो गया और ऐसे रास्ता निकल गया तो टी शेप हो गया, ठीक है। इस तरह से बन जाता है। सर्कुलर पैटर्न ये देखिए आप अच्छी तरह से, कोई जोहड़ तालाब हो सकता है, पौंड हो सकता है, उसके चारों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे हैं डबल पैटर्न सिस्टम हो सकते हैं कि जहाँ रेलवे लाइन भी आ रही हो और वहाँ पर कोई मेन रोड भी हो, स्टेशन बन रहे हो, तो मेन रास्ते की इस साइड में और उसके बाद इस साइड में अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं। बाउंड्री के अकॉर्डिंग, जो स्टेट बाउंड्री होती है इसके अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर सिंबल दे रखे हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ये डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे चलते हैं तो फटाफट इनको रीडिंग कर लेते हैं। सर्कुलर पैटर्न विलेजेस डेवलप अराउंड द लेक्स। मैंने अभी बताया था, कोई लेक है, टैंक है, ठीक है। समटाइम द विलेज इज द प्लान इन सच वे दैट द सेंट्रल पार्ट ऑफ रिमेन ओपन। कुछ लोग पहले सेटलमेंट ऐसा करते थे कि बीच वाला हिस्सा तो खाली रहे गांव के बीच में, ठीक है। एंड इज़ यूज फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। कि किसी भी एरिया में, सर्कुलर एरिया में, यानी कि पहले कभी या तो कोई झोड़ तालाब हो सकता है, लेक हो सकती है, नहीं भी है तो भी लोग क्या करते थे पहले कि जो मेन जो सेटलमेंट था वो चारों तरफ बनाते थे, अंदर की तरफ खाली जगह छोड़ देते थे, उसके अंदर जो कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो वो अपना यूज़ करते थे। बाकी बाहर की तरफ यानी कि आउटसाइड में वो अपना मेन डोर बनाते थे और अपने पशुओं को अपने बैक साइड में, जो सेटलमेंट था उसके बैक साइड में पीछे की तरफ रखते थे ताकि वो वाइल्ड एनिमल से उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो ये इस तरह के सर्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लोग अपना सेटलमेंट करते हैं। आगे स्टार लाइक पैटर्न, वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज स्टार शेप्ड सेटलमेंट डेवलप बाय द हाउसेज बिल्ड अलॉन्ग द रोड्स। आप समझ रहे हैं कि अभी मैंने बताया था कि सेवरल रोड्स कन्वर्ज, ठीक है। बहुत से रोड एक जगह पर आकर के जो टच होते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था उसमें डायग्राम के अंदर, जो फिगर में देखा था हमने 10.5 में, ठीक है। तो इस तरह से हो सकते हैं, बिल्ड अलॉन्ग द रोड, और रोड के साथ साथ हाउसेज बनाए जाते हैं, तो उसकी शेप बन जाती है स्टार लाइक, ठीक है। फिर आता है टी शेप है, मैंने वाई शेप का भी नाम दिया था, याद कीजिए, मैंने अभी आपको समझाया था। वाई शेप है, वो भी टी शेप, वाई शेप उसमें बन जाती है। क्रॉस शेप्ड और द क्रूसिफॉर्म द सेटलमेंट्स, ठीक है। टी शेप्ड आप लाइन देख सकते हैं, नीचे दे रखा है, यहाँ पर लाइनर पैटर्न दे रखा है, ठीक है। आप समझ गए अच्छी तरह से। नेक्स्ट आप साइड में करते हैं। और सेटलमेंट्स डेवलप एट ट्री जंक्शन ऑफ द रोड्स, ट्री 1 2 3 ट्री हो सकता है, यहाँ पर ट्री जंक्शन बन जाते हैं। वाइल वाई शेप सेटलमेंट एमर्ज एज द प्लेस वेयर 2 रोड्स कन्वर्ज टू द थर्ड वन एंड हाउस आर बिल्ट अलॉन्ग दीज रोड्स, ठीक है।
वन साइड से एक रोड आता है, उसके साइड में एक जो मेन थोड़ा सा स्लैंटिंग सिस्टम से तिरछा यानी कि रोड चला जाता है, वाई शेप बन गई, तो उसके बोथ साइड में जो सेटलमेंट होता है वो वाई शेप का बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सर्किल फॉर्म द सेटलमेंट डेवलप ऑन द क्रॉस रोड एंड द हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल 4 डायरेक्शंस। इस तरह से हाउसेज होते हैं तो वो लगभग उसके चारों तरफ जहाँ सेटलमेंट के अकॉर्डिंग रहने देने के बसने लग जाते हैं। तो ए बी सी डी ई हो चुका है। अब हम एफ़ की बात करेंगे, ठीक है। एफ लास्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हम अपने वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सेटलमेंट। नाउ फाइनल पॉइंट, ठीक है। डबल विलेजेस, दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए रिवर वेयर देयर इज़ ए ब्रिज और ए फेरी। अब कोई भी ऐसा कोई पुलिया हो, जैसे मान लीजिए हाईवे किसी भी सिटी के बीच से निकलता है, किसी भी, जैसे सपोज करो आपने देखा है कि मोस्टली शाहजहाँपुर के बीच में से सपोज करो हाईवे निकल गया, ठीक है। और बैक साइड में अगर हम बात करना चाहें तो पीछे की तरफ अगर हम बावल तो नहीं कहेंगे, बावल वन साइड में रह जाता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री एरिया है, दारूवेड़ा की बात करें उसके बीच में से निकल गया, कोटपुतली की बात करें तो कोटपुतली के बीचों बीच निकल गया। उसके बोथ साइड में वो जो सिटी है, टाउन है या विलेज है, वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, लेकिन वो बोथ कनेक्ट यानी कि डबल विलेज हो जाते हैं। उसमें फिर ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ या जैसे भी उसको नाम दे दिया जाता है। ओके, बाय बाय।